Hello, my dear students. How are you, my dear students? Hopefully, you all are doing great. Today, we are going to discuss important topic and important lecture. And आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का जो हमारा मेन लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में होने वाला है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होंगी तो मतलब कि वो कितनी होंगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। जैसा कि हमारे पास कोई भी वाटर पाइप होता है, इससे वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कितना वाटर फ्लो कर रहा है, इससे जितना वाटर फ्लो कर रहा है उसको हम नाम देंगे कि इतना फ्लक्स है। इस टाइप से मतलब कि जितना वाटर पास आउट कर रहा है उतना उसका फ्लक्स है। ठीक है, वाटर का। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी भी एरिया से। ये हमारे पास, मैं आपको इस फिगर से डिस्कस करता चलूं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, इसके एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है। देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7, इसका हमारे पास फ्लक्स होगा 7। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमारे पास इस सर्टेन एरिया से सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इसका हमारे पास फ्लक्स होगा 3। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे इस सर्टेन एरिया से पास हो रही है, तो इसका हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कितनी मतलब कि पास हो रही है, यहाँ से 7 पास हो रही है तो इसका फ्लक्स है 7, इससे 3 पास हो रही है तो इसका हमारे पास फ्लक्स है 3। अब नेक्स्ट मैं इसको मूव करता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म की तरह मूव करता हूँ, जिसको हम फाई के मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए। ये जो ए आप देख रहे हैं ये एरिया नहीं है, ये आप कुछ लोगों के माइंड में होगा कि एरिया होता है, लेकिन ये होता है वेक्टर एरिया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास होती हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए एरिया, ई ए cos थीटा हमारे पास होता है, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, कोई होती है वेक्टर, कोई होती है स्केलर। ये मैंने पहले आपको वेक्टर स्केलर का कंसेप्ट समझाता चलूं। ये हमारे पास है वेक्टर एरिया, जो हमारे पास होता है स्केलर एरिया। लाइक हमारे पास, मैं यहां से फिगर बना दूं आपको, ये हमारे पास समझे, हमारे पास स्क्वायर है, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया तो हमारे पास वो निकालेगा ए स्क्वायर, जो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होगा। जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा तो वो इसका ए स्क्वायर नहीं निकालेगा, उसकी 2 साइड को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हम ए बी और सी डी ले लेते हैं ना, वो मल्टीप्लाई करेगा ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी सी वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया वेक्टर एरिया इसका। ये है हमारे पास वेक्टर एरिया ई ए cos थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वांटिटी इट इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट मैं मूव करता हूं इसके यूनिट्स की तरफ, ये मैं रब कर देता हूं। इसके यूनिट की तरफ मूव करते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। इसके यूनिट्स में ई है, ई से क्या, ई का क्या मतलब कि लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताया था, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं और न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स। इसको मैं लिख रहा हूं न्यूटन पर कूलम। एरिया, वेक्टर एरिया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट। अब मैं इसकी डायमेंशन की बात करता चलूं। डायमेंशन हमारे पास होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, जो हमारे पास यूनिट है, यूनिट से इसके यूनिट से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है,
फोर्स होता है हमारे पास MLT -2, ठीक है, इसकी होती है हमारे पास फोर्स की, और I = Q/T, ठीक है। करंट हमारे पास, और यहां से हम निकालेंगे इसकी करंट की, तो IT, I एम्पेयर और T-1। यहां से हमारे पास जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास मेन फार्मूला है, इसमें हम पुट करेंगे तो MLT -2 और साथ आएगा T-1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहां से हमारे पास ML और ML²T m⁻0, ये हमारे पास, ये मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की है, ये फिर मैंने इसकी वैल्यू पुट की है वेक्टर एरिया की। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ गई ML³ T-3 A-1, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन हो गई, जो यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस। मैंने आपको निकाल के, यूनिट से निकाल के मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि किस तरह हम इसके निकालते हैं, वो यूनिट्स कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब कितना होगा, कब कितना होगा, ये चीज हम फाइंड करते हैं। ये 3 स्पेशल केसेस हैं जो स्पेशल केसेस आ जाते हैं। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो इसमें थोड़े और केसेस हैं नेक्स्ट, मतलब के वो आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इतना लिख लें, इतना काफी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब स्पेशल केसेस भी साथ मेंशन कर देंगे तो ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स जाएंगे एग्जामिनर को। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया इज पैरेलल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया पैरेलल होगा, ये मैं अब फर्स्ट केस डिस्कस करने जा रहा हूं, या ये फिगर आपके पास बनी हुई है ये वाली। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया जो हमारे पास होता है, ये चीज वेक्टर एरिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको, ये वेक्टर एरिया की फिगर थी। अब ये मतलब कि दोनों पैरेलल हों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर एरिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल हों, सॉरी परपेंडिकुलर का साइन है ये, तो पैरेलल हों। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, कॉस हमारे पास 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके दरमियान, मतलब कि ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन होगी एरिया की, एंगल दरमियान में 0 डिग्री। जब 0 आएगा, कॉस 0 होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड केस की तरह मूव आउट करते हैं, जो हमारे पास सेकंड केस है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया आर परपेंडिकुलर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे और एरिया वेक्टर एरिया ऊपर है, अवर्ड है, ये इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। जब वेक्टर एरिया दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास आ रहा है phi = E A परपेंडिकुलर E A और ये cos 90 आ गया, तो हमारे पास 0 वैल्यू दे रहे हैं, मिनिमम वैल्यू दे रहा है हमारे पास। और हमारे पास कोई अदर एंगल हो, कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी अदर एंगल हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया मेकिंग एन एंगल थीटा, कोई भी हमारे पास एंगल बना रहा हो, कोई भी एंगल हो सकता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो और वेक्टर एरिया ऐसे हो, मतलब कि कोई भी एंगल हो सकता है, 45 हो सकता है, अदर एंगल, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया मेकिंग एन एंगल थीटा, phi = E A cos थीटा = E A, मतलब कि जो cos थीटा होगा ना, उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा थीटा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।